गर्व से बोले हिंदी में, हिंदी सुनने में गरिमा है। हिंदी पढ़े लिखे हिंदी में, हिंदी भारत की महिमा है। हिंदी सोचे हिंदी समझे, हिंदी में विचार करें। प्यारी हिंदी प्यारा भारत, दोनों से हम प्यार करें। मेरे आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका इस हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। तो जब सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम शुरू करते हैं। अच्छा विष्णु, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। हाँ हाँ, पूछो। हम कोई भी कार्यक्रम शुरू कैसे करते हैं? ये तो बड़ा आसान है। हमेशा कोई भी हिंदी का कार्यक्रम सरस्वती वंदना से ही शुरू होता है। सही जवाब। यह भी बता दो ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है, सरस्वती वंदना से कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से सरस्वती माता हमें बहुत ज्ञान का बोध करती है। बिल्कुल सही कहा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए और हम सब के मन को शांत करने के लिए मैं अनुषा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। Please everyone join your hands and close your eyes for the prayer. वरदे वरदे वीणावादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रवामृत मंत्र नभ भारत में भर दे वीणावादनी वरदे काठ अंध उर के बंधन स्तर बहुजननी ज्योतिर्मय निर्ज कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वीणा वादनी वर दे। बहुत अच्छे। ये सरस्वती वंदना सुनकर मन तृप्त हो गया। तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार मन से आप लोगों को हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताइए कि हम हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं? कोई भी क्लास में अगर बताना चाहता हो। क्योंकि उस दिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रहा था, इसलिए। बिल्कुल सही जवाब। आपने बिल्कुल सही कहा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारे भारत देश में एक राजभाषा में परिवर्तित हुई थी। अब हमारा अगला सवाल, राजभाषा का अर्थ क्या होता है? अब हिंदी राजभाषा बन गई थी, इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु आखिर ये राजभाषा का महत्व क्या है? हिंदी राजभाषा है, इस कारणवश हिंदी को पूरे देश में ज्यादा मूल्य दिया जाता है दूसरे भाषाओं से। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक राजभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे किसी देश, राज्य या अन्य अधिकार क्षेत्र में विशेष कानूनी दर्जा दिया जाता है। आमतौर पर किसी देश की आधिकारिक भाषा को राजभाषा तब घोषित किया जाता है तब उसका भाषा का इस्तेमाल उसके सरकार, अदालतों, संसद, प्रशासन आदि अपने व्यापार के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप सबके लिए एक आखिरी सवाल। हिंदी का राजभाषा होने का क्या महत्व है, जबकि बहुत सारी ऐसी भाषा भी है जो राजभाषा ना हो फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी का ओके। महत्व है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हिंदी में वार्तालाप कर सकते हैं हिंदुस्तान में। और आप हर स्कूल में जाएंगे, वहां पे हिंदी एक भाषा में सिखाई ही जाती है। हाँ, अब बहुत होशियार हो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हिंदी का एक राजभाषा होने से हर वो व्यक्ति जिसे अंग्रेजी नहीं आती वह आराम से हिंदी में व्यापार कर सकता है, अगर उसे हिंदी बोलना आता खुद तो। और इस दौर में हमें हिंदी एक राजभाषा होने से कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति का अमूल्य अंग्रेजी भाषी व्यक्ति से कम नहीं होता। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको इन प्रश्नों से हिंदी दिवस का महत्व तो समझ आ ही गया होगा। मित्रों, 14 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वाले भारत के नागरिक को भी हिंदी की याद आती है।
सबका ध्यान हमारी हिंदी भाषा में पाए जाने वाले मधुर कविताएं और हमारे अद्भुत कहानी द्वारा मिल जाने वाले सीखों की तरफ मुड़ जाता। सबको हिंदी की महानता पुनः स्मरण होती है। तो इस महत्वपूर्ण हिंदी दिवस के बारे में हमें और भी अवगत कराने के लिए आ रहे हैं साकेत बोरकर। सुप्रभात शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं साकेत बोरकर आज हिंदी दिवस के यह शुभ अवसर पे एक भाषण देने वाला हूँ। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस को पूरे एक हफ्ते तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़े के नाम से जानते हैं। हिंदी दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरी नंबर पर है। दुनिया में 55 करोड़ लोग इस भाषा को समझते हैं, जबकि भारत में 45 करोड़ नागरिकों की बातचीत का जरिया हिंदी भाषा है। आजादी के बाद अंग्रेजी के बढ़ते चलन और हिंदी के महत्व को कम होते देख हिंदी दिवस को हर साल मनाने का फैसला लिया गया। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन गैर हिंदी राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजी को हिंदी की जगह दी गई। तब से लेकर आज तक हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्कूल से लेकर कार्यालयों तक में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसे प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। हिंदी भाषा के उत्थान और भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम हम नहीं बताएंगे, आप सब खुद ही पहचानिए। हाँ, और उसे पहचानने के लिए आपको इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। मैं हूं एक लड़की का नाम, साहित्यकार करते हैं मुझ पर काम, भावनाओं से कम कर दी हूं मैं दिलों की दूरी, मेरे बिना कोई भी भाषा है अधूरी। बोलो कौन हूं मैं? कविता। हाँ, अपने सही काम, वो कविता ही। कविता इस संसार में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे संसार में चीजों को समझने में और उसके मूल्य पहचानने में सहायता करती है। हाँ, और कविता हमारी भावनाओं को संसार के सामने प्रकट करने का एक उत्तम मार्ग है। हाँ, तुम सही हो। श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव न हो, वह उन्नत नहीं हो सकता। तो इस हिंदी दिवस के उत्सव में हमें हमारे साहित्य का एक कविता के माध्यम से परिचय देने के लिए आ रही है महक। तो चलिए हम अब हमारी हिंदी भाषा के एक समृद्ध साहित्य का आनंद उठाते हैं और महक का स्वागत करते हैं। हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज मैं वह कविता सुनाने वाली हूँ जो मैं बचपन से अपनी माँ के साथ गुनगुनाती थी। इस कविता को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इसका शीर्षक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सिंधु में गोता खो लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वाह, क्या कविता सुनाई है। मन खुश हो गया और साहस से भर गया। तो मित्र, अगला प्रदर्शन क्या है? आग बुझाता है पानी, दान करने वाला होता है धानी। भाषा की एक आंख है कविता, तो दूसरी है कहानी। समझ गया मित्र कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मुझे भी कहानी सुने बड़े दिन हो गए। मेरा दिल भी एक कहानी सुनने का कर रहा है। तो चलो शुरू करो। देर किस बात की? तो मित्रों, अभी मैं एक छोटी सी कहानी लूंगा, परंतु उस कहानी में छुपे हुए सीख छोटे नहीं है, तो ध्यान से सुनना। जापान में एक छोटे से गांव में एक 10 साल का बालक रहता था, जिसका नाम था यूत्सु। यूत्सु को जूडो कराटे में बड़ी रुचि थी, परंतु उसे क्या पता था कि उसके जीवन में अभी भी एक दुर्घटना बाकी है, जो उसके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी। और वो दुर्घटना थी एक भयानक कार एक्सीडेंट। परंतु इसके बाद भी यूत्सु ने हार नहीं मानी। उसने यह संकल्प किया कि वह जूडो कराटे सीख कर ही रहेगा। यूत्सु ने एक बूढ़े जूडो मास्टर से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, परंतु अभी भी यूत्सु के मन में एक विचार बार बार आता था। यूत्सु की ट्रेनिंग शुरू हुए 3 महीने हो गए, फिर भी उसके मास्टर ने उसे केवल एक ही मूव सिखाई। एक बार वह विचलित होकर अपने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, क्या आपको नहीं लगता मुझे और मूव सिखाने चाहिए? मास्टर ने जवाब दिया, केवल यह मूव ही तुम्हें आती है, लेकिन तुम्हें ये केवल इसी मूव की जरूरत पड़ेगी। अब यूत्सु को कुछ समझ नहीं आया। वह बड़ा ही विचलित हो गया, परंतु उसने अपने मास्टर पर पूरा भरोसा रखा। इसलिए उसने अभ्यास करना वापस शुरू किया और अपने मास्टर को पुनः प्रश्न नहीं किया। कुछ महीने बीत गए। यूत्सु को फिर ऐसे ही चल रहा था। मास्टर जी उसे वही टेक्निक सिखा रहे थे। एक दिन मास्टर जी उसे एक बड़ी प्रतियोगिता में ले गए। आश्चर्यजनक रूप से यूत्सु आराम से जीत रहा था। पहले 2 मैच उसने बड़ी आसानी से जीत लिया। तीसरा मैच कुछ मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद यूत्सु के विरोधी ने अपना धैर्य खो दिया। यूत्सु ने अपने एकमात्र मूव का इस्तेमाल किया और वह जीत गया। यूत्सु अब फाइनल में पहुंच चुका था। बस एक कदम दूर था वह विश्व विजेता बनने में। फाइनल में यूत्सु के विरोधी खिलाड़ी बड़ा और ताकतवर था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि यूत्सु यह मैच नहीं जीत सकता, अपने विरोधी का सामना नहीं टिक पाएगा। यूत्सु ने कुछ हो ना जाए, इसलिए रेफरी ने टीम आउट कर दिया। रेफरी यह मैच रोक देने वाला था, परंतु मास्टर जी ने रोका, कहा कि यूत्सु यह मैच जीतने में सक्षम है। मास्टर के जिद पर रेफरी ने वापस मैच शुरू करवा दी। जब मैच वापस शुरू हुआ तो यूत्सु के विरोधी ने अति आत्मविश्वास में आकर अपनी सेफ्टी गार्ड हटा दिया। यूत्सु ने ही मौका देखकर उसे अपने एक लौते मूव से उसे हरा दिया, उसे एक पटक में नीचे गिरा दिया। इससे वह मैच और टूर्नामेंट दोनों जीत गया। अब वह चैंपियन बन चुका था, परंतु अभी भी यूत्सु के मन में विचार था कि आखिर वह जीता कैसे और उसके सामने कोई विरोधी टिक क्यों नहीं पाया। वह अपनी जिज्ञासा को काबू में नहीं रख पाया, तो मास्टर से पूछा, मास्टर, मुझे केवल एक ही मूव याद थी, फिर भी मैं टूर्नामेंट जीत गया। फिर या मास्टर हंसते हुए कहे, तुम 2 कारणों के जीते हो। पहला, तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव में महारत हासिल की है, और दूसरा, इस मूव का एकमात्र तोड़ यह था कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा दाईं हाथ पकड़कर गिरा दे, जो कि उसके लिए संभव नहीं था। लड़के के सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी ताकत बन गई थी। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमारी हर कमजोरी को
अगर हम हमारी ताकत में बदल दें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अति उत्तम, मजा आ गया। क्या सीख दी है। इस सीख को हम सबको हमारे जीवन में प्रयोग करना चाहिए। मित्र, अब तो हमने कहानी कविता सुन ली, पर थोड़ी ये सब छोड़कर हमारे मन को खुश करने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तो मित्रों, चलो थोड़ा खेलते हैं। तो देखिए, खेल बड़ा आसान है। आपको थोड़े से इमोजीज दिखाए जाएंगे, आपको उसमें से कौन सा मुहावरा है ये चुनना पड़ेगा। तो अब मेरे साथ इस खेल को शुरू करने के लिए आ रहे हैं चिराग जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला, आपको क्या लग रहा है इसे देखकर, कौन सा मुहावरा हो सकता है? बंदर न जाना अदरक का स्वाद। आपने बिल्कुल सही कहा। तो सुफियान, आप ये भी बता दीजिए कि आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है? जो चीज हमें मतलब नहीं आती है उसे नहीं करना चाहिए मतलब। हाँ, चलिए दूसरे चलते हैं। अब ये किसी को आता है? घर की दाल, घर का मुर्गी दाल। किसने कहा ये? वापस सुनाइए। सोना जी आप ही थे ना, तो एक बार बताइए वापस। घर का मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो इसका अर्थ भी बता दीजिए। कोई भी बताएगा उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा। आपको पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं तो हमें बता दीजिए। पता तो नहीं है। तो इस मुहावरा का अर्थ घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये होता है कि घर की कोई भी चीज इतनी मूल्यवान ना होना, इतनी कीमती ना होना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी के घर जाते हो और आपको उधर कोई मूल्यवान चीज नहीं दिखती, तो तब ये मुहावरा प्रयोग में आता है। धन्यवाद सिखाने। अब ये बड़ा आसान है कि ये आप सब ने ये प्रयोग किया होगा अपने जिंदगी में, एक बार तो किया ही होगा। सोच लीजिए और बताइए। कोई भी अगर बताना चाहता हो। ठीक है, हमें बता देते यार, इतना आसान था ये। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओ, आपने कभी तो सुना होगा ये। इसका अर्थ ये होता है जो ज्यादा बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कभी ज्यादा तक काम नहीं करते। तो ऐसी स्थितियों में ये मुहावरा प्रयोग होता है। अगला तो बहुत आसान है, हमने बहुत बार पढ़ा है हमारी छोटी कक्षा में भी, तो आपको बताना ही पड़ेगा ये। It was something लाठी और बे अबे मुझे मार। बेल Should I answer? बेल मुझे मार। Is it that? नो, No. जिसकी लाठी उसकी भैंस। Yeah. सूफियान। Okay. कोई लातों के लातों के भूत बातों से मानते। नहीं मानते। हाँ बिल्कुल। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा खेल पसंद आया होगा और आप आनंदित हुए होंगे। हमारे साथियों ने कविता और कहानी के माध्यम से तो साहित्य का प्रदर्शन तो कर लिया, तो वो संगीत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? हाँ, संगीत तो वो साधन है जिससे हम हमारे भावनाओं को एक सहज और चंचल तरीके से प्रकट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कृष्ण की मधुर बांसुरी से पूरे संसार को मोहित कर देते थे, वैसे ही हमें अपने तबला से मोहित करने के लिए आ रहे हैं शौनक घोषाल।
वाह। अप्रतिम। कितने श्रेष्ठ तरीके से तबला बजाया है। तबले का ताल सुनकर मन शांत हो गया। तो वह ओजस्वी इस शांतिपूर्वक मन से मेरी पहेली का जवाब दो। गोल हूं पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं, पूंछ पकड़कर खेले बच्चे फिर भी ना आंसू निकले। बताओ कौन हूं मैं? तुम ही बता दो। यार इसका उत्तर बलून है। बलून? वो कैसे? बलून गोल होता है, उसकी पूंछ भी होती है, हम उसके पूंछ ही पकड़ते हैं, परंतु वो निर्जीव है इसलिए उसको दर्द नहीं होता। ओह अच्छा। कुछ भी कहो, पहेलियां बड़ी मजेदार होती है। हाँ, वो हर बार हमें सोचने में और विचार करने में मजबूर कर देती हैं। हाँ, हम सबको सोचने में मजबूर करने के लिए आ रहे हैं सुफियान अपनी पहेलियां लेकर। पहली पहेली है, जल से भरा एक मटका, जो है सबसे ऊंचा लटका, पी लो पानी है मीठा, जरा नहीं है खट्टा। किसको मालूम है? नारियल। यस सर, आपका जवाब एकदम सही है, नारियल। 4 अक्षर का मेरा नाम, टिमटिम तारे बनाना काम, शादी उत्सव या त्योहार, सब जलाए बार बार। पटाखे। Can you repeat? 4 अक्षर का मेरा नाम, टिमटिम तारे बनाना काम, शादी उत्सव या त्योहार, सब जलाए बार बार। पटाखे। बहुत क्लोज हो। फुलझड़ी। यस, फुलझड़ी। फुलझड़ी। अच्छा, चार चार अक्षर होना चाहिए ना बेटा। हाँ हाँ वही मैं नोटिस। 4 अक्षर, सॉरी सॉरी। कान घुमाए बंद हो जाऊं, कान घुमाए खुल जाता हूँ, रखता हूँ मैं घर का ख्याल, आता हूँ मैं सबके काम। कोई बताए मेरा नाम? चाबी। ताला। ताला। ताला ताला। पैर नहीं है पर चलती हूँ, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती हूँ। घड़ी। यस। मेरा भाई बड़ा शैतान, बैठे नाक पर पकड़े कान। किसी को मालूम है? It's a thing, right? यस यस। चश्मा। चश्मा, यस। काला रंग मेरी है शान, सबको मैं देता हूँ जग ज्ञान, शिक्षक करता मुझ पर काम, नाम बताकर बनो महान। ब्लैक बोर्ड। यस। एक ऐसा शब्द का नाम बताए जिसके पहले 2 अक्षर काट दे तो भगवान का नाम बन जाता है, मध्य के 2 अक्षर काट दे तो फल का नाम बन जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक ऐसा शब्द का नाम बताए जिसका पहले 2 अक्षर काट दे तो भगवान का नाम बन जाता है। यस। आराम। यस। दुनिया भर की करती सैर, धरती पे ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरे बगैर। जल्दी से बताओ मेरा मैं हूँ कौन? चांद। यस। चांद। लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं करुणा भेद। किसी को? खरबूज। हाँ? खरबूज, वाटरमेलन। नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ वही म्यूजिकल। शेंघाई। नहीं। It is guitar. बांसुरी। नहीं। बांसुरी। यस, बांसुरी। हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
थैंक यू। पहेलियां बड़ी मजेदार थी, मुझे तो बहुत मजा आया। आशा करती कि आपको भी आया होगा। पर विष्णु, अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ। भले हंसी मजाक के बिना कौन से उत्सव का कार्यक्रम पूरा होता है। जैसे अलादीन के चिराग से निकलता है जीन, ऐसे इस चिराग के चुटकुलों में आप भी हो जाओगे लीन। तो आइए हम चिराग के अपने चुटकुले सुनकर इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं और चिराग जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला चुटकुला। अध्यापक, ताजमहल किसने बनाया? छात्र, जी कारीगर ने। अध्यापक, मेरा मतलब बनवाया किसने था? छात्र, जी ठेकेदार ने। स्कूल खत्म होने पर टीचर, कुछ पूछना है तो पूछ लो। छात्र, सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बस अंकल, चलते चलते बहुत दूर चली गई है मुझसे। अचानक मेहमान आने पर बाकी देशों में ओ डियर व्हाट अ सरप्राइज, अपने इंडिया में इसको भी अभी मरना था यहाँ। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होता है। छात्र, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। धन्यवाद। हंस हंस के मेरा पेट दुख रहा है। हाँ, चुटकुले बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम के अंत के निकट आ चुके हैं, परंतु कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम यहाँ पर हमारे मेहमान प्रवेश सर को हमारे इस कार्यक्रम पे अपने विचार प्रकट करने के लिए इधर आमंत्रित करते हैं। तो सर प्लीज थोड़े विचार प्रकट कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरे क्लास को, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता, हर भाषा को इंसान को सीखना चाहिए, लेकिन जो अपनी भाषा है उसको कैसे हमें आगे, हमें पता है आप लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके हिंदी वर्ड क्या होते हैं? आप हिंदी के छात्र हैं, मैं आशा यही करता हूं कि आप लोग हिंदी को आगे, जैसे आज आप लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मैंने देखा तबला, स्टोरी, पहेलियां, कहानियां, कविता, आज आप लोगों ने तरह तरह के प्रस्तुत किए। वैसे ही रोजमर्रा की चीजों में, रोज दिनचर्या में हमारे शब्द, इंग्लिश के शब्द आते हैं। बहुत जरूरी है आदर्श भाषा को जानना, हमें सीखना चाहिए। जितने भाषा आप सीखते हो उतना अच्छा है, लेकिन जो हमारी भाषा है वह आगे कैसे ले जाना है उसको भी हमें सोचना चाहिए। इसका इंग्लिश ये तो हिंदी वर्ड क्या होना चाहिए। जैसे बोलचाल में आज मैंने देखा बहुत जगह आप लोगों ने इंग्लिश वर्ड यूज किया। हिंदी इंग्लिश, हिंदी ऐसी शब्द है जिसमें सारी भाषाओं को समाहित किया गया है। बैलून, आपने बैलून गुब्बारा भी होता है, यूज किया। मैं एक एग्जांपल दिया, आपने बैलून शब्द यूज किया, गुब्बारा भी होता है। तो ऐसे शब्द, हिंदी शब्द क्या है उसको भी हमें सीखना चाहिए। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हिंदी दिवस के बारे में सोचा, कार्यक्रम रखा, अच्छा कार्यक्रम रखा। विमल सर ने भी मार्गदर्शन किया, विमल सर भी आप लोगों को कुछ शब्द कहेंगे, लेकिन आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मुझे अच्छा लगा। हिंदी के विषय में सोचा आप लोग, क्योंकि युवा आप हैं, आप लोग ही आगे ले जाना है। अपनी मातृभाषा, अन्य भाषा को से साथ साथ कोई शर्म नहीं, अन्य भाषा के साथ अपनी भाषा संस्कृति को भी हमें आगे ले जाना है। उसके लिए आप लोग ही श्रेष्ठ हैं ले जाने के लिए। आशा यही करता हूं अपने दिनचर्या में इसे आगे ले जाएंगे। धन्यवाद विमल सर। तो अब मैं विमल सर को 2-4 शब्द कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। नहीं, 2-4 शब्द मैं नहीं कहूँगा मैं ढेर सारा शब्द आप लोगों को कहूँगा। और सबसे पहले सर मैं बता दूं कि इन्होंने अपने आप से ही पूरी तैयारियां की हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। सबसे पहले मैं नरेटर
जो विष्णु और कौन थे, ओजस्वी, दो लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने शब्दों का जो चुनाव किया, इस सब के लिए काफी अच्छा रिसर्च आपने किया, मेहनत किया, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद, नरेटर का पार्ट जिसने किया, क्योंकि ये जो कोई कार्यक्रम का सफलता नरेटर पर भी निर्भर काफी करता। शब्दों का चुनाव आपने कैसे कैसे शब्द ले आए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसा लग रहा था कि कोई मिक्स संस्कृति में हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, केवल बैठ के आनंद लीजिए। हाँ तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो भी कार्यक्रम सोचा, जो भी डिजाइन किया और जैसे भी प्रेजेंट किया, बहुत ही सुंदर था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपनी हिंदी भाषा को समझने में, सीखने में और आनंद लेने में अपना सहयोग करेंगे, दूसरों का भी सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ये सब मैंने नोट किया, लेकिन कोई बात नहीं, वो होता जाता रहता है, उससे क्या है। ठीक है, इंसान है तो इंसान की गलतियां भी तो इंसान से ही होती है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ करता है, जो कुछ पढ़ता है, जो कुछ समझता है, वही गलतियां करता है। जो कुछ करेगा ही नहीं, वो क्या गलती करेगा। राइट। और बहुत ही अच्छी क्लास है सर, ये बहुत ही बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं। और आपको बता दूं कि पूरे 9th में फुल स्कोरर यहाँ इसी क्लास में है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग पढ़ाई में भी अच्छे हैं, एक्टिविटी में भी अच्छे हैं। और बाकी तो आपने देख ही लिया है। धन्यवाद सर, आपके शब्द सुनकर हम सबको बहुत उत्सुकता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को डिजाइन किया, प्रेजेंट किया। और आपसे ऐसी आशा है कि आप ऐसे ही आगे भी हमारा सर गर्व से ऊंचा रखेंगे। बहुत बहुत सर एक लास्ट नोट है हमारा, जैसे करो। तो बस दोस्तों, यही था हमारा हिंदी दिवस का उत्सव यहाँ खत्म होने आता है। और हम आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अंत समाप्त करने से पहले, क्योंकि आज की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी अंग्रेजी की तरफ और आकर्षित हो रही है, ऐसे होने में गलत नहीं है, परंतु इस प्रक्रिया में हिंदी भाषा की महानता को भूलना यह गलत है। तो हम यह आशा करते हैं कि आप हिंदी भाषा को कभी नहीं भूलेंगे और इसकी सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।